थे और वो राजपाट चलाते थे, लेकिन उनके मन में आया कि हम 10 साल राज चलाए तो अपने गांव, अपने जिला, अपना मोहल्ला या स्टेट में वो घोषणा किए कि हम 10 साल चलाएं, मेरी मर्जी है कि फिर मैं जीत गया तो मैं चाहता हूं कि ये जो 10 साल और चलाना तो मैं बारी बारी से सबको मौका दूं। तो डिंडोरा पिटाए गांव में, शहर में, कि जो भी 1 साल के लिए राजा बनना चाहता है वो बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है, टापू है, उस टापू में भेज दिया जाएगा, वहां कुछ नहीं है। 1 साल राजपाट करेंगे, उसके बाद उस टापू के पास भेज दिया जाएगा जहां कुछ नहीं, आप तड़प तड़प कर आपका कल्याण हो जाएगा। तो जो साहसी थे और जो तेज थे वो लोग आए, पहला व्यक्ति आया, राजपाट 1 साल चलाया, नाती पोते के लिए खूब जमा किया, अपने भी खुद पिसाया और नाती पोते के लिए भी धन खूब इकट्ठा किया। फिर क्या हुआ, 1 साल बीत गया। राजा ने बोला शर्त मालूम है ना, बोला रे गाजा बाजा बजाओ और इसको विदा करो टापू के लिए। गाजा बाजा बजाए और टापू के लिए विदा कर दिए। वहां बेचारा वो 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, चौथा दिन उसका हो गया कल्याण। इसी तरह सब करते गए तो लास्ट में सब तो भक्त लोग ही आए, कुछ भक्ति वाले आए, कुछ बुद्धि ज्ञान वाले आए, तो उसी में एक साधक भी पहुंचे, बोले कि राजा साहब हमें भी मौका दिया है। बोला अरे तू तो पीला पीला पहना है, गेरुआ पहना है, कैसे राजपाट चलाएगा। बोला राजा साहब एक मौका तो दीजिए। बोले मालूम है ना, फिर वहीं भेजा जाएगा। आप काहे संत हैं, आप काहे वहाँ टापू में जाके प्राण अपना गंवाइए। बोले नहीं नहीं प्रभु, आप राजा साहब एक बार हमको मौका तो दीजिए। तब उनको भी मौका दिया गया। तो भी गृहस्थी वाले ही थे संत, वो कोई ऐसी नहीं थे सन्यासी। तो कहा किए कि 6 महीना राजपाट ऐसा चलाए, गांव में कुआं नहीं था कुआं बना दिए, स्कूल नहीं था स्कूल बना दिए, जिसका घर नहीं था घर बना दिए। 6 महीना खूब समाज का सेवा किया और नाती पोता के लिए थोड़ा थोड़ा किया और बाकी समाज के लिए किया। आधा से 4 हिस्सा में 3 हिस्सा समाज के लिए और 1 हिस्सा नाती पोते के लिए। 6 महीना खूब काम किए। तो कहा अबर राजा, सब लोग खुशी मनाए कि राजा साहब अबर बहुत अच्छा बने, कि सब कुछ सबको दे दिए। सब लोग बनाए, इतना 8-9 साल से कोई कुछ नहीं दिया। जो अभी राजा बने वो बड़ा सुंदर राजा बने, सबको सब कुछ दे दिए। जिसका घर नहीं था घर दे दिए, कुआं दे दिए, स्कूल बना दिए, रोड बना दिए, सामूहिक गाड़ी चलवा दिए, और क्या चाहिए। और 6 महीना बाद वो टापू में वो देखने गए कि हाल वहां क्या है। वहां गए तो हाल देखे कि वहां बंजर पड़ा हुआ है। तभी कहा किए कि ऐसा किया जाए, ये यहाँ से सब चीज ढोने लगे, क्योंकि सबको ध्यान तो छोड़ दिया कि राजा अमर बहुत अच्छा बने, उनके प्रति कोई ध्यान ही नहीं दे। बोला राजा तो ऐसी अच्छा बना, बोलने की क्या जरूरत है। अभी कहा किए यहाँ से आदमी ले गए, वहां घर बनवाए, 2 तला बिल्डिंग, वहां जाके सारी व्यवस्था बना के गाँव बसा दी। तब तक 6 महीना बीत गया। नाती पोते के लिए कुछ कुछ जमा किया, 6 महीना बीत गया, फिर 1 साल पूरा हो गया। तो फिर गाजा बाजा लाया गया, बजाया गया और इनको विदाई दिया जा रहा था। तब ये मुस्कुरा रहे थे, सभी रो रहे थे, जितने और राजा बने थे वो रो रहे थे और ये मुस्कुरा रहे थे। तो जो राजा के राजा थे वो बोले क्या बात है, जितने गए राजपाट करके सभी रोते कि आप हंस रहे हैं, राज की बात क्या है। तो बोला राजा साहब आप वहीं जाके देख सकते हैं राज की बात क्या है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो राजा साहब और गांव वाले भी कुछ मिलके, जो मेन थे लोग, गए वहां, देखे गांव बसा हुआ, बोले इसीलिए मैं मुस्कुरा। तो यहाँ भी राज किया और वहां भी राज किया। क्यों? वो गायत्री मंत्र का साधक था, तो विवेक लगाया कि जिसके लिए आए उसके लिए भी करे और अपने कल्याण के लिए किए। तो कहानी से यही सीख मिलता है कि हम सब आए वही 1 साल का राज करने के लिए। अगर राज करने में उलझे रह गए, नाती पोते के लिए जमा करते रह गए, फिर वही टापू में भेज दिया जाएगा। तो कौन वाला करना है, गायत्री मंत्र जप के बुद्धि वाला करना है, विवेक वाला करना है, कि बिना विवेक वाला करना। बस यही सीख देने आए। गायत्री मंत्र क्या है, सद्बुद्धि का मंत्र है। तो गुरु से जुड़ गए, गायत्री मंत्र जाप कर लिए, सद्बुद्धि आ गया, तो आपका घर जैसे भी है, आप गरीब है अमीर है,
सब तरह से आपका घर खुशहाल होगा। यही कथा से हम सबको सीख मिलता है। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें